हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी 3 साल के हुए हैं, तो 3 साल से तो उन्हें हम स्कूल भेजना, कहीं कहीं प्ले स्कूल में भेजना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वो बोलना बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं, 2 साल से, 2.5 साल से अच्छी तरीके से वो चीज़ों को कैच करने लगते हैं। 1 साल से ही ABC एक एक वर्ड भी बोलने लगते हैं। कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल ही लेते हैं। और 3 साल तक होते होते वो 2-4 पोएम बोलने लगते हैं। हम लोग आज के समय में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो चल रही है, इसमें पोएम होते हैं। पोएम भी मेरी बेटी बोलने लगी है, लेकिन उसे लिखना नहीं आता। तो याद करवाने का तरीका है कि आप उसे एक लय में याद करवाएं, एक सॉन्ग जैसा एक मूवी आया था हमारा, हम साथ साथ हैं, तो उसमें एक गाना था, ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYG, तुम भी कहो। तो मैंने अपने बेटी को इसी तरीक़ा से सिखाया है, यही तरीका वो फॉलो करती है। मतलब फॉलो क्या करते हैं, वैसे बोल लेते हैं। तो ABCD उसे बोलना आता है, लिखना नहीं आता। लिखने के टाइम पे वो भी राउंड 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 मारती है, लिखती नहीं। तो आप पहले उसे बोलना सिखाइए, वो अक्षर पहचानना सिखाइए, A क्या है, B क्या है। लिखना तो अभी 3 साल के बच्चों को वैसे पेन, हाथ उनकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, उंगलियां कि वो पेन को पकड़े। अभी पकड़वाना भी नहीं चाहिए, उतना हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है हमें कि स्कूल जाएंगे चल लेंगे स्कूल। उन्हें थोड़ा 3 साल 4 साल घर में ही सिखाइए। उतना तो हमें नॉलेज होती है कि उन्हें ABCD बताए, 2-4 पोएम सिखा दे, क ख ग सीख लें, 1-2 सीख लें, 1 to 10 तक, 20 तक। अभी उनका माइंड काफ़ी शार्प होता है 3 साल से 5 साल तक। बहुत सारी चीज़ें वो कैच करने की होड़ में होते हैं, कैच कर ही लेते हैं। खेल खेल में खेलते रहें, वो साइकिल गाड़ी पे चढ़ते रहें और उन्हें वो सब बताते रहें। कुछ इधर उधर मैं करने, उससे अच्छा ABCD बोले, 1-2 बोले, पढ़े, अपना नाम सीखे। तो इन सब बातों की तरफ ध्यान दें। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ जब स्कूल से आने के बाद। स्कूल तो अभी मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं ट्यूशन में ही बच्चों को पढ़ा देती हूँ। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो अभी एक 4 साल की बच्ची आई है, 4 साढ़े 4 साल की, उससे बड़े बड़े बच्चों को ही पढ़ा दी। तो ये अभी मतलब मेरी बेटी है 3 साल की, तो वो लिखती नहीं है और है पढ़ने भी नहीं बैठती है। वो बच्चे आते हैं तो उनके साथ वो खेलने में रहती है, तो उसे ऐसे हटाना पड़ता है। क्या है कि ये 4 साल की जो बच्ची है, तो शायद इसके घर में, इस बच्ची के घर में वो माहौल नहीं होगा कि इसके घर में रटवाया जाए। तो उसे सिर्फ A और B आती है बोलने। तो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, तो ये तरीका उसका काफ़ी काम आया। 1 सप्ताह हुआ है अभी उसे आते हुए, तो ये तरीका काफ़ी काम आया बोलने का। ABCD आप बोलिए, ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ, तुम भी कहो। इंटरनेशनल लैंग्वेज में, अमेरिकन लैंग्वेज में अभी के समय में जेड को जी भी बोला जाने लगा है, बट हमारी भारतीय भाषा में जेड ही बोलते हैं अभी तक। तो एज योर विश, आप जी बोल सकते हैं जेड को, या फिर जेड बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि संडे मंडे कैसे सिखाएं। तो संडे मंडे का सिखाने का ट्रिक है, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये बच्चों को पहले बोल दें। बच्चे स्कूल जाने ही लगते हैं, मतलब 4 साल के बच्चे को तो संडे मंडे सिखाएंगे नहीं, वो भी ABCD ही सीख रहे हैं। बच्चे 1-2 में जाते हैं, तो उसमें 6-7 साल के होते हैं, 6-7, हाँ 7 साल के होते हैं करीब करीब। वे बच्चे समझते हैं कि सप्ताह क्या होता है, उन्हें याद भले ना हो, लेकिन अगर याद करवाया जाए तो वो बहुत कुछ याद कर लेते 4-5 साल में, जहाँ माहौल है। तो संडे मंडे में आप बोल दीजिए कि संडे के दिन क्या रहता है, छुट्टी रहता है। स्कूल में प्राय बोले रविवार है, कल संडे है, छुट्टी है। सन मतलब सूरज देवता को रवि देवता भी कहते हैं। तो सन मतलब सूरज, और रविवार जो है वो सूर्य भगवान का दिन है। तो बच्चे
का घर अगर धार्मिक माहौल का तो समझ जाएगी कि संडे रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य भगवान को रवि देवता भी कहते हैं और सूर्य भगवान का बेटा है शनि देवता। जस्ट एक दिन पहले आता है शनिवार। और 2 ही एस है, सैटरडे संडे, पूरा संडे मंडे में 2 एस है, एक सैटरडे का एक संडे का बस। और 2 टी है, ट्यूसडे का और थर्सडे का। तो ट्यूसडे मतलब मंगलवार, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, ये भी बच्चों को पता रहता है। और थर्सडे के दिन गुरुवार है, गुरु भगवान की पूजा होती है। तो लगभग 4 याद हो गया। मंडे के दिन, संडे के बाद मंडे को स्कूल खुलता है, तो मंडे को स्कूल खुलता है तो वो भी याद हुआ बच्चों को। उसके बाद हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे छोड़ देते हैं मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बीच वाले ओनली। वेडनेसडे का स्पेलिंग होता है WEDNESDAY। तो ये याद रखें, वेडनेसडे बुधवार बीचों बीच होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे बीच में इसको याद कर ले। वेडनेसडे है, ऐसे 5 याद हो, कितना याद हुआ? सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, मंडे भी याद है, वेडनेसडे भी याद हो गया। अब फ्राइडे, फ्राई शुक्रवार, सुखाना शुक्रवार। एक ट्रिक हुआ ये, और लिख के भी आप सिखा सकते हैं। देखिए कॉपी में बताती हूँ बैक कैमरा से। देखिए बैक कैमरा से, ये है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब बच्चों को आप ये बताइए कि देखिए DAY, ये जो DAY है ये तो सब में है। DAY, डे मतलब दिन, ये सब में है। तो ये याद करना ही नहीं, DAY, ये तो याद करना ही नहीं है। मतलब याद है, एक याद के लिए सब में डे है। इसमें देखिए ये है MON, मॉन, बस इतना ही याद करना है। इसमें TUES, ट्यूज, इसमें WED और NES दोनों अलग अलग करके, इसमें TH था और URS अर्स, इसमें फ्राई मतलब सुखाना शुक्रवार, और इसमें SAT सेट, UR और डे, और इसमें संडे, सन मतलब सूरज, सन मतलब सूरज। ऐसे तोड़ के याद कर, MONDAY मंडे। सिर्फ इसमें डे तो सब में है ही, डे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। MON मन और TUES ट्यूज, इसका WED वेड और NES नेस, और थरस, TS से था और URS रस, थ्रस। या तो यहाँ तक भी आप जोड़ सकते थे, नहीं तो ये ठीक है, TS से था और URS अर्स डे, थर्सडे, FRI फ्राई शुक्रवार। ऐसे याद कर, फ्राई मतलब सुखाना और शुक्रवार। और संडे का बेटा शनिवार, सेट और डे, संडे। सूरज भगवान रविवार, सूरज भगवान को रविवार भी कहते हैं। ऐसे ट्रिक से याद करना है। अच्छा फ्रेंड्स, अगली बार हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना साथ दीजिए।